क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कैलेंडर में से क्वेश्चंस करेंगे। इफ 10 जून 1948 वाज थर्सडे, 10 जून 1948 को अगर थर्सडे था तो व्हाट विल बी द डे ऑन 16 नवंबर 1969। हमें 1948 का दिन पता है, हमें 1969 का दिन निकालना है। तो बाद वाला दिन निकालना है तो हम नेक्स्ट डे से शुरू करते हैं, 11 जून से शुरू करेंगे। तो 11 जून 1948 से अब यहाँ पे 69 तक 21 साल बनते हैं, 21 ईयर्स। तो एक एक करके निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 जून 1948 से लेकर 11 जून 1948 से लेकर 10 जून 1949 तक के ऑड डेज निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर्स हैं इसके अंदर और कितने नॉन लीप। 69 तक कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं। सबसे पहले 11 जून 48 के बाद 49 वाला लीप ईयर आएगा, क्योंकि फेब में देखना होता है। लीप ईयर जो होता है उसमें फेब के अंदर 29 डेज होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर 366 डेज होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा 11 जून 1948 से लेके 1969 तक कितने लीप ईयर्स हैं। तो 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52। हमें क्या देखना होता है लीप ईयर के लिए कि जो लास्ट के दो डिजिट है, अगर वो 00 है तो वो 400 से डिविजिबल होने चाहिए, और अगर वो 00 नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 52 जो है 4 से डिविजिबल है, तो 1952 लीप ईयर होगा। उसके बाद हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 56, 60, 64, 68। ये 1 2 3 4 5 लीप ईयर्स आएंगे। हर एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। मतलब ऑड डेज कितने होंगे, अगर हम 366 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2। तो इसके मतलब इसके अंदर दो दो ऑड डेज होंगे। तो 5 लीप ईयर्स में 5 इंटू 2 10 ऑड डेज होंगे। प्लस अब 1948 से लेकर 1969 तक 21 साल बनते हैं, 21 ईयर्स। तो 21 में से अगर 5 लीप ईयर्स है तो बाकी के 16 नॉन लीप ईयर्स होंगे। तो एक नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, यानी कि 365 डेज होते हैं। तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि एक ऑड डे होता है। तो 16 नॉन लीप ईयर्स इंटू 1 ऑड डे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 16 यानी कि 26। 26 का मतलब हुआ कि कितने ऑड डे हुए। 26 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5। तो 5 ऑड डेज होंगे यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 ऑड डेज। अब हम पहुंचे हैं 10 जून 1969 तक। हमें पहुंचना है 16 नवंबर 1969 तक। तो जून के हमारे पास अभी भी 20 डेज बचे हैं, क्योंकि जून में 30 डेज होते हैं। 10 तक हमने काउंट किया, बाकी के बचे 20। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई के 31 अगस्त, अगस्त के 31 सितंबर, सितंबर के 30 अक्टूबर, अक्टूबर के हो जाएंगे 31 एंड नवंबर के हमें 16 तक काउंट करना है। तो नवंबर के हो जाएंगे 16। हम इसको हम ऐड कर लेते हैं कि कितना आता है। ऐड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। 20 प्लस 31 प्लस 31 यानी कि 82 हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद है 30, 31 एंड 16। तो ये हो गया हमारे पास 159, 159। अब ऑड डेज निकालने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। 159 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारे पास 5। तो दैट मीन्स 5 ऑड डेज होंगे। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो टोटल ऑड डेज हो गए हमारे पास 10। 5 प्लस 5 10। 10 का मतलब है 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो
रिमाइंडर आएगा 3 यानी कि 3 और डेज, 3 और डेज। अब 10 जून 1948 को थर्सडे था, थर्सडे के बाद हम 3 काउंट करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो दैट मीन्स 16 नवंबर 1969 को होगा हमारा संडे।